हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इसमें जो मेन हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स विभाजन के नियम काम आते हैं वो है 2 का, 3 का और 5 का। बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले हम इन्हीं नंबर से चेक करते हैं। तो 2 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इसका इकाई का स्थान सम संख्या होना चाहिए। यूनिट डिजिट शुड बी इवन, यानी कि सम संख्या कौन कौन सी बन सकती है जिसमें 2, 0, 4, 6 और 8 हो अगर इकाई के स्थान पर, तो हम सीधा कह देंगे कि पूरी की पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 3 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है, जो भी आपको नंबर दिया गया है, संख्या दी गई है, उसके आप सभी अंकों का जोड़ कर लेंगे और जोड़ को देखेंगे 3 से भाग हो रहा है या नहीं। जैसे 245 है तो इसको आप जोड़ोगे तो 2 + 4 + 5 क्या बन गया 11, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से हम भाग नहीं कर पाएंगे। अगर 246 होता बेटा तो आपका टोटल आ जाता 12, तो हमें सीधा पता चल जाता कि अब ये पूरा नंबर भी मैं 3 से भाग कर सकती हूँ। 5 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि यूनिट प्लेस पर या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो इसके बाद अब हम अपने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। तो आपने एक ऐसे टेबल बना लेनी है। अब देखिए इसके इकाई पर 2 आ रहा है, तो अब हम इसे 2 से भाग कर सकते हैं। तो जिनको भाग बहुत इजीली आता है वो सीधा देख रहे हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, है ना। अदरवाइज़ आप रफ वर्क में पूरा प्रॉपर तरीके से भाग करके देखेंगे। अब देखो इसके इकाई पर 1 है तो 2 से भाग नहीं होगा। 3 के लिए अब हम चेक करेंगे, 2 और 1 3, 3 के पहाड़े में 21 आता है, वैसे भी आपको पता है। तो अब हम इसे 3 से भाग कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 7। 7 आपने यहाँ लिख दिया। 7 किससे जाएगा 7 से ही। तो फाइनल आंसर क्या बना 42 = 2 × 3 × 7। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। और आप देखिए जब भी प्राइम फैक्टर करते हैं एक ही संख्या में दी गई होती है, इसको आप 4 और 2 अलग अलग मान के नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 351। अब देखिए हमने ऐसे टेबल बना ली। आप सबसे पहले देख रहे हैं कि 2 से तो भाग नहीं हो पाएगा, तो 3 से अब आप मन में चेक करके देखेंगे। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 3 से भाग हो जाता है। इसका मतलब मेरी ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब मैं इसे 3 से केयरफुली भाग करूँगी। 3 × 1 = 3, 1 लिख दिया आपने। फिर 1 से जाएगा, 2 बचेगा, 3 × 7 = 21। अब फिर से आप देख रहे हैं कि सम संख्या तो है नहीं, ये ना ही 5 से भाग हो सकती, तो मैं टोटल करके चेक करूँगी। 1 और 1 2, 2 + 7 = 9, तो यानी कि हम 3 से फिर भी भाग कर सकते हैं। फिर से भाग किया, 3 × 3 = 9 पे चला गया, फिर 2 बचा, 3 × 9 = 27, तो 39। 39 अगेन आप प्लस करके देख लेंगे, 3 से भाग हो जाएगा। अब जाएगा ये 13 पर, जो कि एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही जाएगी। अब हमारा आंसर बन गया। 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो हम 3 की घात 3 लिख देंगे। 3 × 3 × 13। नेक्स्ट देखिए 245। 240 आप कॉर्नर पे देख रहे हैं 5 आ रहा है बेटा, तो आप सीधा सबसे पहले 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग किया, 4 पे गया, फिर 9 पे गया, है ना। अब हमारा 2 से नहीं जा सकता, 5 से नहीं जा सकता। 49 किसके टेबल में आता है आप सबको पता है 7 से। तो आंसर बन गया 5 × 7 × 7, जिसको हम 5 × 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 का करना है हमें। ये सिर्फ एक संख्या है, ये आप अलग अलग नंबर नहीं कि 2 को 2 से भाग कर दिया, 1 को 1 से, 6 को 6 से 2 से कर दिया, 3 से कर दिया। ये पूरा एक संख्या है, हमें ऐसे नंबर से इसे भाग करना है जो पूरी संख्या को भाग कर सके बेटा। तो 216 सम संख्या है, 6 है ना, तो जब भी सम संख्या हो पहले आप 2 से भाग कर दीजिए। 2 से किया, 2 × 1 = 2, फिर 1 उतारा आपने, ना जाने की 0 लगेगी। भाग का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। तो पहले 2 × 1 = 2 गया,
फिर आप 1 उतारोगे जो कि नहीं जाएगा इसलिए 0 लगा दी। फिर 16 बन गया, 16 जाएगा 8 पे। अब फिर से किनारे पर सम संख्या आ रही है तो इसे हम फिर से 2 से भाग कर देंगे। 2 पंजे 10, 2 4 जा 8। फिर से 2 से कर देंगे, 27 आ गया। अब ये किससे जाएगा, 3 से। 9 पे चला गया, फिर 3 से भेजा आपने, फिर 3 पे आ गया और आंसर बन गया 2 की घात भी 3 और 3 की घात भी 3 गुणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। 3525। आप देख रहे हैं कॉर्नर पे 5 दिख रहा है तो आप सबसे पहले 5 से, 5 7 35 चला गया बेटा। ऊपर से आप 2 उतारेंगे जो कि नहीं जाएगा इसलिए 0 ज़रूर लगानी है। ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न हो आप फ़ौरन रफ वर्क में काम कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, गलती बिल्कुल नहीं होगी। फिर कॉर्नर पे हमें 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5 से फिर से भाग कर देंगे हम इसे। अब की बार हमें मिल जाएगा 141। 141 ना अब ये 2 से जाएगा ना 5 से, ये तो क्लियर ही पहचान हो जाती है ना। अब हम इनकी संख्याओं को जोड़ के देखेंगे कि क्या 3 से चला जाएगा। तो 4 और 1 5 और 1 6, इसका मतलब 3 से हम इसे भाग कर सकते हैं। तो 3 4 पे गया पहले, 2 बचा, 3 सत्ते 21। 47 आपको मिल गया जो कि ये अभाज्य संख्या है। आपको 100 तक की अभाज्य संख्याओं को भी पता करके ध्यान में रखना होता है बेटे। तो आप 47 सीधा 47 से ही जाएगा, नीचे बच गया 1। जब तक 1 नहीं आ जाएगा हम इसे करते रहते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बना, 3 सबसे छोटा नंबर पहले लिखते हैं, फिर 5 गुणा 5 गुणा 47, यानी कि 5 की घात हम 2 लिख देंगे। 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 47। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास है बेटा। 96, 3825 एंड 450, इनके प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड आप अपने आप कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।